कैसे मार रहा है लेकिन वो एक सेकंड। अरे अच्छा धक्का कैसे मारा? टीवी पे आते ही एक लड़का अपनी माँ की बीमारी की कहानी सुनाता है, फिर एक लड़की स्टेज पर आकर रोने लगती है, कहती है बचपन बहुत मुश्किल था, और जजेस एकदम शॉक हो जाते हैं, कुछ तो रो भी पड़ते हैं, और हम भी स्क्रीन के उस पार इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन एक सेकंड सोचिए, हर एक प्रतियोगी की ट्रेजिक कहानी, हर बार एक परफेक्ट इमोशनल मोमेंट, हर बार एक स्क्रिप्टेड सा ड्रामा। क्या ये सब सच में हर हफ्ते ऐसे ही होता है, या फिर पहले से तय होता है कौन रोएगा, कौन हंसेगा और किसकी गरीबी को स्पॉटलाइट में लाया जाएगा? रियलिटी शो आज सिर्फ शो नहीं रहे, ये एक मशीन बन चुके हैं जो आपके इमोशन से खेलते हैं और टीआरपी कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज हम खोलने वाले हैं उन रियलिटी शोज की वो परतें जो आज तक छुपा कर रखी गई हैं, जहां सच्चाई परफॉर्मेंस से बहुत पीछे छूट चुकी है और जहां सपनों का सौदा होता है और इमोशंस को बेचा जाता है। टीवी पर जो कुछ भी आप देखते हो वो रियल है या प्लान ड्रामा, इसका जवाब आपको कभी शो में नहीं मिलेगा। लेकिन जो लोग इनका हिस्सा रह चुके हैं वो कुछ और ही कहानी बताते हैं। जैसे कि एक बार इंडियन आइडल में जज रहे अमित कुमार ने खुद कहा था, मुझसे कहा गया था कि हर परफॉर्मेंस की तारीफ करनी है, निगेटिव बोलने की इजाजत ही नहीं थी। सोचिए, जब एक सीनियर सिंगर को स्क्रिप्टेड तारीफ करनी पड़ रही है तो क्या बाकी सब कुछ भी पहले से ही तय नहीं होगा? कई बार शो शुरू होने से पहले ही ये तय हो जाता है कि कौन कंटेस्टेंट शो में टॉप तक जाएगा। उनके लिए पहले से इमोशनल स्टोरीज बनाई जाती हैं। कभी उनका कोई बीमार रिश्तेदार दिखाया जाता है, कभी बचपन की गरीबी को ज्यादा दर्दनाक बना दिया जाता है, और फिर उन कहानियों को एडिटिंग की ताकत से सुपर इमोशनल बना दिया जाता है। यहाँ तक कि लड़ाई झगड़े भी क्रिएटिव टीम की प्लानिंग का एक हिस्सा होते हैं। रेडिट पर एक यूजर ने लिखा, मैं एक रियलिटी शो में बैक स्टेज काम करता था, हर लड़ाई, हर दोस्ती सब स्क्रिप्टेड थी, और जो कंटेस्टेंट असली इमोशंस लेकर आते हैं उन्हें भी ये कहकर समझाया जाता है, थोड़ा ज्यादा रो, थोड़ा ज्यादा बोलो, तभी टीवी पर दिखाया जाएगा। अब सोचिए, जब पूरा शो एक एक्टिंग स्क्रिप्टेड पर चल रहा है तो फिर इसे रियलिटी शो क्यों कहा जाता है? किसी भी रियलिटी शो में कंटेस्टेंट बनना बाहर से जितना ग्लैमरस दिखता है, अंदर से उतना ही थकाने वाला, परेशान करने वाला और शोषण से भरा होता है। जब कोई आम लड़का या लड़की शो में पहुंचता है, वो अपने सपनों के साथ आता है, लेकिन उससे सबसे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लिया जाता है, एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जो बाहर से तो सीधा दिखता है लेकिन अंदर से पूरी तरह एक तरफा होता है। इन कॉन्ट्रैक्ट्स पे लिखा होता है कि शो वाले कभी भी आपकी फुटेज को एडिट करके किसी भी तरीके से दिखा सकते हैं, आपकी पर्सनल स्टोरी को वो अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, अगर आप शो बीच में छोड़ना चाहो तो लाखों का जुर्माना भरना पड़ेगा। यानी कंटेस्टेंट एक बार फंस गया तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। अब बात आती है मेंटल हेल्थ की। कई कंटेस्टेंट ने बाद में इंटरव्यूज में बताया कि उन्हें रोज 12-12 घंटे शूटिंग करनी पड़ती थी, कई बार भूखे पेट, कई बार बिना सोए। उन्हें रोने पर मजबूर किया जाता था, उनकी कमजोरी को बार बार कैमरे में दिखाया जाता था। एक कंटेस्टेंट ने बताया, हमें कहा गया था अगर इमोशन नहीं दिखाओगे तो टीवी पर नहीं आओगे, और ये सब इस हद तक जाता था कि कई बार प्रतियोगी डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब आप ही सोचिए, क्या ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है या एक इंडस्ट्रीज जो सपनों का इस्तेमाल करके पैसा कमा रही है? हर रियलिटी शो का सबसे बड़ा दावा होता है, इंडिया हैज वोटेड, या फिर आपके वोट से डिसाइड होगा कौन जीतेगा। लेकिन क्या सच में जो जीता वो जनता का चहेता होता है? सच्चाई ये है कि ऑडियंस वोटिंग का जो सिस्टम दिखाया जाता है वो पूरी तरह से पारदर्शी नहीं होता। कई बार रिजल्ट पहले से ही डिसाइड कर लिए जाते हैं और वोटिंग सिर्फ एक फॉर्मल दिखावा बन जाती है। एक मशहूर डांस रियलिटी शो में काम कर चुके टीम मेंबर ने बताया, फाइनल प्रतियोगी पहले से शॉर्टलिस्ट
हो जाते हैं। वोटिंग सिर्फ एक इल्यूजन है ताकि ऑडियंस इमोशनली इन्वेस्टेड रहे, और यही कारण है कि कई बार वो प्रतियोगी बाहर हो जाते हैं जिसे लाखों लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं, और वही जीत जाता है जो शायद उतना डिजर्विंग नहीं होता। आपने नोटिस किया होगा, हर एलिमिनेशन के बाद जजेस कहते हैं मैं भी शॉक्ड हूँ, ये डिजर्विंग था, लेकिन असल में शॉक का कोई रीजन नहीं होता, क्योंकि शायद रिजल्ट ऑलरेडी फिक्स हो चुका होता है। कुछ प्लेटफॉर्म्स में तो व्यूअर्स के वोट काउंट ही नहीं होते। शो की क्रिएटिव टीम टीआरपी और फ्यूचर एपिसोड्स के ड्रामा को ध्यान में रखकर रिजल्ट डिसाइड करती है, और जो लोग लाखों एसएमएस या ऑनलाइन वोट्स भेजते हैं उनका पैसा तो लगता है, लेकिन उनकी आवाज कहीं सुनाई नहीं देती। यानी रियलिटी शो सिर्फ प्रतियोगी को नहीं, ऑडियंस को भी मैनिपुलेट करता है। एक ऐसा खेल जिसमें दर्शकों की भावनाओं से खिलवाड़ किया जाता है और उसे एंटरटेनमेंट का नाम दे दिया जाता है। आई हूँ ताकि इसमें सिलेक्ट होगी, और उस वीडियो के बाद आंखें भर जाती हैं, लोग क्लैप करते हैं, जजेस इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, कई बार प्रतियोगी की सच्ची कहानी को इतना ड्रामेटिक बना दिया जाता है कि वो एक इमोशनल मूवी लगने लगती है। आई कैन सी कि आप देख ही रहे हैं। कुछ केस में तो ऐसा भी हुआ है कि झूठी कहानियां बना दी गई ताकि सिंपैथी वोट मिल सके। प्रतियोगी से कहा जाता है अपने पुराने घर की फुटेज भेजो, बचपन के दुख शेयर करो, कैमरे के सामने थोड़ा रो दो। ये सब जरूरी है टीआरपी के लिए। इमोशंस का ऐसा इस्तेमाल किया जाता है जैसे वो कोई मार्केटिंग टूल हो, और जो ऑडियंस इन कहानियों से दिल से जुड़ती है ना, जो जेन्युइनली सोचती है कि ये लोग डिजर्व करते हैं, वो असल में एक स्क्रिप्टेड इल्यूजन का हिस्सा बन जाती है। रियलिटी शोज का ये हिस्सा सबसे ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि यहाँ दर्द का बिजनेस होता है। रियलिटी शोज का नाम सुनते ही लगता है कि जो हो रहा है ना वो सच में रियल है। लाइव रिएक्शन, रियल इमोशंस, अनस्क्रिप्टेड ड्रामा, लेकिन बैक स्टेज की हकीकत कुछ और ही होती है। हर बड़े रियलिटी शो की टीम में होते हैं स्क्रिप्ट राइटर्स, सेगमेंट प्रोड्यूसर्स, कंटेंट डेवलपर्स और ड्रामा प्लानर्स, जिनका काम होता है ड्रामा क्रिएट करना, चाहे वो रियल हो या ना हो। कंट्रोवर्सी प्लान होती है, फाइट्स प्लान होती है, और कई बार प्रतियोगी को साफ साफ बोला जाता है थोड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दो वरना एपिसोड फ्लैट लगेगा। इवन जजेस के डायलॉग्स तक लिखे जाते हैं, कब किसी को इमोशनल प्रेज देना है, कब किसी को लाइटली रोस्ट करना है, सब पहले से तय होता है। एक एक्स क्रू मेंबर ने बताया था, हम प्रतियोगी के बीच के टेंशन को फ्यूल करते थे ताकि अगले एपिसोड में टीआरपी स्पाइक करे। मतलब रियलिटी का रियल होना ज़रूरी नहीं, उसे बस इतना इंटरेस्टिंग बनाना होता है कि लोग चैनल से जुड़े रहें। हर सीन्स केयरफुली डिज़ाइन होता है, कौन किससे लड़ रहा है, कौन किसे हग कर रहा है, किस मोमेंट पर बैकग्राउंड म्यूजिक बजाना है, किस कट अवे पर ऑडियंस रिएक्शन दिखाना है। ये सब रियलिटी नहीं, वेल क्राफ्टेड इल्यूजन होता है, और इस इल्यूजन में सबसे ज़्यादा मैनिपुलेटेड होते हैं वो लोग जो शो को सच मानते हैं। रियलिटी शोज अब एंटरटेनमेंट से ज़्यादा एक प्रोडक्शन बन चुके हैं, जहां ट्रूथ सेकेंडरी है और ड्रामा प्राइमरी। तो अब जब अगली बार आप कोई रियलिटी शो देखो ना, तो थोड़ा रुकिएगा, थोड़ा सोचिएगा, क्या ये जो दिख रहा है वो सच है या बस एक इल्यूजन, एक केयरफुली रिटन ड्रामा जो टीआरपी के लिए इमोशंस बेच रहा है। रियलिटी शोज अब टैलेंट दिखाने का प्लेटफॉर्म नहीं रह गए, वो बन चुके हैं टीआरपी की मशीन्स, जहां स्क्रिप्ट्स, मैनिपुलेशन और इमोशनल शोषण से व्यूज और पैसे कमाए जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि ये शोज ऐसा क्यों करते हैं, बल्कि ये है कि हम ऑडियंस बिना सवाल किए ऐसा कब तक देखते रहेंगे, क्योंकि जब तक हम इनके स्क्रिप्ट को सच मानते रहेंगे ना, ये स्क्रिप्टेड दुनिया हमें सच के नाम पर धोखा ही देती रहेगी। अगर आपको लगता है कि ये सच महत्वपूर्ण था तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि और लोग भी समझें कि रियलिटी के नाम पे उनके साथ क्या खेल खेला जा रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सोचिए, समझिए और सच को पहचानिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।